हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं कक्षा 12 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा प्रयास है आप लोगों को अवकलन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए कक्षा 11 में इसका कुछ पार्ट भाग पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि अवकलन है क्या। अवकलन है क्या। अवकलन या अवकलज, इसको हिंदी में डिफरेंशियल कहा जाता है। अवकलज सिंपल में, संक्षेप में, किसी फलन का न्यूनतम मान प्राप्त करना ही अवकलन कहलाता है। पुनः सुनिए, किसी फलन का न्यूनतम मान प्राप्त करना ही अवकलन कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कोई फलन दिया है, उसका न्यूनतम जो मान होता है अगर हम लोग ज्ञात करेंगे वही अवकलन होता है। थोड़ा सा आइए हम लोग व्यवहारिक जीवन में इसको समझते हैं। मान लीजिए एक कोई हमारी मशीन है, इसमें कोई यहाँ पे पदार्थ हम लोग डालते हैं। यहाँ पे उसका जो रिजल्ट यानी जो प्रोडक्ट बन करके निकलता है वह न्यूनतम मान यानी अवकलन को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पे प्रयोग करने के बाद, यह मशीन में जाने के बाद उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वह अवकलन होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहें, किसी फलन का मान किसी के सापेक्ष, किसी फलन का किसी के सापेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना ही अवकलन कहलाता है। ठीक है, हमने अभी कुछ समय पहले बताया कि यहाँ पे जो भी हम लोग पदार्थ डालेंगे, ये मशीन में क्रिया होने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनेगा वही हमारा क्या होता है, हमारा अवकलन कहलाता है। जैसे इस मशीन को मान लीजिए हम लोग d/dx यानी d/dx से प्रदर्शित करते हैं और जो उत्पाद है यहाँ पे रखते हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है यहाँ पे, यानी जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे होता है। यानी जो फार्मूला हमारा बनेगा, यह मान लीजिए कि मशीन है, d/dx मशीन है। उस मशीन में यह x नामक पदार्थ डालने पर उसका जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वही हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा इसका प्रोडक्ट होता है। अर्थात यही इसका फार्मूला होता है। d/dx इंटू x बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि x का अवकलन करेंगे तो उसका कितना मान होगा, 1 होगा। इसी तरह से और कुछ फार्मूले हैं। d/dx x का पावर n है, इसका फार्मूला होता है, यानी ये जो मशीन है इसमें ये x का पावर n डालने पर जो अंतिम रिजल्ट यानी अंतिम प्रोडक्ट निकलता है वो n इंटू x से घात n-1 होता है। आई बात समझ में? आइए कुछ और भी फार्मूले हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और ना हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अवकलन हमारा इसी पर आधारित होगा। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, आइए देखिए। जैसे यहाँ पे पहला फार्मूला है d/dx x घात n इक्वल टू n
इंटू एक्स घात n माइनस 1 होता है। डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1 होता है। डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 2x होता है। ये जितने फार्मूले दिए गए हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको ना हो तो याद कर लीजिएगा। ये आपको अवकलन में आसानी रहेगी। आइए इन फार्मूलों का यूज मैं बता रहा हूँ, कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम यूज बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है y बराबर x पे 3 घात, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, d अपान डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, y होगा। ठीक, अब जैसे ये बताइए किस रूप का फार्मूला प्रयोग होगा। तो हम लोग पढ़े हैं डी अपान डी एक्स इंटू एक्स घात n बराबर क्या होता है, n इंटू एक्स घात n माइनस 1। यानी ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो घात दिया गया है n देख रहे हैं ना, ये पहले चला आएगा, आ रहा है। उसके बाद n माइनस 1 यानी इस घात में से कम हो जाएगा। कैसे, आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। एक्स घात n उसी तरह से एक्स घात 3, यानी n के जगह पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे पहले n चला आ रहा है तो n लिख दीजिए। एक्स घात n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 होगा। तो 3x घात 3 में से 1 घटाएंगे तो होगा ना। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर इस रूप का फार्मूला, इस रूप का फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, घात को पहले लिख लेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। y बराबर x घात यहाँ पे 5 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा, घात पहले आएगा, 5 में से घटाएंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हुआ। और भी कुछ है, जैसे y बराबर x घात माइनस 8 है, लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये घात पहले आएगा माइनस 8, और x घात माइनस 8 एक कम करना है, माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये नहीं कि माइनस 8 में से एक कम करना है, माइनस 7 नहीं, माइनस 8 दिया गया है तो माइनस 8 और माइनस 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, माइनस 9 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस 9 होगा। आई बात समझ में। कुछ और भी है, जैसे y बराबर यहाँ पे दिया गया 3 इंटू एक्स घात 3x घात, यहाँ पे मान लीजिए 5 दिया गया हो। इस रूप का अगर हल करना हो तो आप लोग पढ़े होंगे पीछे कक्षाओं में, n x घात यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, चाहे यही रहने दीजिए, n अंडर रूट एक्स है, क्या बोले, ये क्या होगा, इसको इसका दूसरा रूप होगा x का पावर 1 अपान n हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे घातांक जो करनी है, जो अंडर रूट है, यहाँ पे जो भी होता है उसको हम लोग घातांक बोलते हैं। ये पावर के रूप में, यानी इसको करने को हटाएंगे तो 1 अपान इतना घात हो जाता है। उसी तरह से y है, यहाँ पे x पे 5 का घात है, कितना होगा, 1 अपान, यहाँ पे n है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, यानी y बराबर हो जाए, इसका गुणा करेंगे, x 5 अपान 3 होगा। अब इसका अवकलन, अब जाकर अवकलन कीजिएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो गया, 5 अपान 3, एक्स घात यहाँ पे 5 अपान 3 माइनस 1 होगा, 5 अपान 3 एक्स घात, इसमें से हल कर लीजिएगा, आएगा 2 अपान 3, यानी 2/3 आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, आइए कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। y बराबर 5 cos x है, ठीक है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 है, ये है, और ये 5 गुणांक है, याद रखिएगा। और cos x का अवकलन क्या होता है, फार्मूला में क्या था हमारा, माइनस साइन एक्स, देख लीजिएगा।
यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूँ। खास का कितना होता है साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया। आई बात समझ में। अब आइए कुछ और भी एग्जांपल हैं। एक्स पे 5 घात प्लस ई का पर एक्स प्लस 5 लाग एक्स है। इसका हम लोग अवकलन करते हैं। मान लीजिए इस रूप का फलन है। चलिए डी वाई अपन मान लीजिए कितना होगा, डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई बटा में डी एक्स। ये क्या होगा बताइए। ये हमने बताया था कि एक्स घातीय n के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा 5 होगा और ये घात कम हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे कितना होगा 4। आई बात समझ में। ई का पर एक्स का अवकलन ई का पर एक्स से होता है। ये 5 होगा, लाग एक्स का अवकलन 1 बटा में एक्स होता है। ठीक है, अर्थात 5x पे 4 घात चाहे 4 घात जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ई का पर एक्स ने 5 अपन एक्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 6x प्लस यहाँ पे 1 दिया गया, ये स्क्वायर है। ठीक है, पहले ही क्या है, अब इस रूप का है, तो इस रूप का है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y बराबर a स्क्वायर के जब पे 6x है, 6 का वर्ग होगा 36, x का वर्ग होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2ab 2 यानी 2 इंटू 6x गुणे 1 होगा ना, यानी y इक्वल टू 36x स्क्वायर प्लस 1 6 दूना के 12x होगा। कन्फर्म। अब जाके अवकलन करेंगे, ऐसा फलन होगा तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, पहले घात चलाएगा, जैसे 36 रख दीजिए। हमने फार्मूला में लिखवाया भी है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है। आई बात समझ में। और 1 है, 1 का जैसे अचर राशि होता है तो उसका फार्मूला में लिखवाया हूँ 0 होता है। 1 का अवकलन क्या होगा 0 होगा, प्लस 12 एक गुणांक हो गया। x का अवकलन क्या होता है, फार्मूला में लिखवाया हूँ 1 होता है, 1 हो गया। ये 36 गुना के गुणा करिए 72, x ये 0 हट जाएगा, 12 में 12। आई बात समझ में। तो आइए हम कुछ ऐसे ही आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा आपके बुक का एक्सरसाइज होगा। तो आइए कुछ हम होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो आइए कुछ होमवर्क हैं, ये है हमारा। जैसे पहला है, देखिए यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू आज के लिए आप लोगों को y बराबर 6 लाग x प्लस 7 ई का पावर x प्लस 6 कोसेक x। दूसरा है अंडर रूट x प्लस 1 अपन अंडर रूट x। तीसरा है तो 6 साइन इनवर्स x प्लस 6 काट x प्लस 7 लाग x। यानी ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हमारा प्रयास आप लोग को समझाने का कैसा रहा। पुनः मैं अपने आप को तैयार करके आपके कमेंट के माध्यम से तैयार करके पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Number 1.